जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध महाजनपद। इससे जुड़े कुछ सवाल हमने कल सॉल्व किए थे, आज बचे हुए सारे सवाल सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला सवाल है, शुंग वंश का कार्यकाल क्या है। तो शुंग वंश का जो कार्यकाल है वो 185 से लेकर 73 ईस्वी सन पूर्व तक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहरथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि शुंग वंश की जो स्थापना है ये पुष्यमित्र ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र। नेक्स्ट सवाल है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके उत्तराधिकारी वासुदेव ने की थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए, शुंग वंश से इतना ही सवाल पूछा जाता है कि पहला शासक, आखिरी शासक और कार्यकाल उसका क्या है। इन 3 पॉइंट को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, कण्व वंश शासनकाल का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो कण्व वंश का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 73 से लेकर 28 ईस्वी सन पूर्व तक रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कण्व वंश की शासनकाल का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 73 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 28 ईस्वी सन पूर्व तक। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कण्व वंश की स्थापना किसने की है। तो कण्व वंश की जो स्थापना की है ये वासुदेव ने की है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था। तो कण्व वंश का जो आखिरी शासक था वो वासुदेव था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव। नेक्स्ट सवाल है, सातवाहक वंश। सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहक वंश का जो संस्थापक था वो सीमुक था। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सीमुक। नेक्स्ट सवाल है, सातवाहन वंश की प्राकृतिक भाषा क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की जो प्राकृतिक भाषा थी ये कौन सी थी, प्राकृत। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सातवाहन वंश के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनाई जाती थी। तो ये बनाई जाती थी शीशा से। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शीशा। नेक्स्ट सवाल है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है। तो सातवाहन वंश का जो महानतम शासक है ये माना जाता है गौतमी पुत्र शतकर्णी को। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कौन से शासक का है, शतकर्णी प्रथम का है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शतकर्णी प्रथम। किस सातवाहक शासक ने जहाज का चित्र मुद्रा पर चित्रित किया था। तो जहाज का जो चित्र है ये मुद्रा पर चित्रित करने वाला जो शासक है वो है याजनाश्री सातकर्णी। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याजनाश्री सातकर्णी। नेक्स्ट सवाल है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो था विजय। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शासक और लास्ट शासक इसके बारे में आपको बिल्कुल रटना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त वंश से जुड़ा। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की है। तो ये की है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त शासन की सरकारी भाषा कौन सी थी। तो गुप्त शासन की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त शासन काल में
निम्न में से कौन सा एक महान गणितज्ञ था? तो ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश जो है ये कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट सवाल है, चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त वंश को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त काल के सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था दिनार। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था, इसे भी आप याद रखिएगा, रूपक। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था किस शासक के दरबार से? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट सवाल है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कुमार गुप्त प्रथम को। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कुमार गुप्त द्वितीय था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मगध महाजनपद ये टॉपिक खत्म हो चुका है। कल हम दक्षिण भारत का इतिहास इस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।